महीनों बाद जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई, लेकिन 3 घंटे बाद ही स्थगित हो गई और कई सदस्यों की समस्याओं को सुना भी नहीं गया, जिससे काफी नाराजगी लोगों में देखने को मिली। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद में जिला परिषद बोर्ड की अहम बैठक सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 1 बजे संपन्न हो गई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद सियासी गर्मी और तेज हो गई। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन कई विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी, जिसे लेकर कई जिला परिषद सदस्यों में नाराजगी साफ देखी गई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, विधायक राज सिन्हा समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि पिछली बोर्ड की बैठक सितंबर महीने में हुई थी। ऐसे में इस बार की बैठक से काफी उम्मीदें थी, लेकिन अधूरे एजेंडे और सीमित चर्चा ने कई सदस्यों को असंतुष्ट कर दिया। हम एक बार सुनाते हैं आपको नाराज सदस्य क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक तो आज 4 माह बाद बैठक हुई और आगामी बैठक हमको लगता है फिर 4 माह बाद होगा, तब तक गर्मी बीत जाएगा। और हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पानी की गंभीर समस्या होती है गर्मी के दिनों में, लेकिन अभी जिस प्रकार से बैठक में जो मुद्दा आना चाहिए था वो मुद्दा तो कहीं आया नहीं। आज हम लोग जो भी क्षेत्र से अपनी समस्याएं लेके आए थे उसका सुनवाई नहीं हुआ, एजेंडा पढ़ के बता दिया गया और उसके बाद कुछ ही सदस्यों का सुना गया। तो इस प्रकार का बैठक का हमको लगता है कि कोई महत्व नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि जो सक्षम पदाधिकारी हैं, सक्षम पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं अनुपस्थित रहे। और जैसा कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि सभी लोग रहेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा सदन खाली हो चुका है और सभी पदाधिकारी अपने अपने घर जा चुके हैं। तो हमको लगता है कि जिला परिषद जो सर्वोच्च सदन है उसकी गरिमा कहीं ना कहीं आज तार-तार हुई है। अच्छा, मीडिया को भी भीतर नहीं आने दिया गया, क्या ऐसा हो गया कि बंद कमरा में आप लोग बैठक किए? देखिए, मीडिया की तो स्वतंत्रता है, आजादी है, वो चौथा स्तंभ है, उनको आने देना चाहिए था। और चूंकि जो मुद्दा हम लोग उठाते हैं वो वही लोग तो क्षेत्र में आज के डेट में जो लोग देखते हैं कि क्या क्या बात हुआ वो होना चाहिए था। चूंकि आप देख रहे होंगे कि जो विधानसभा और लोकसभा होता है, विधानसभा में भी कहीं ना कहीं मीडिया के सदस्यों की अंदर एंट्री रहती है और वो लोग बैठ के सुनते हैं और वही चीज वो लोग कहीं ना कहीं अखबार के पन्नों में राज्य की जनता को दिखाते भी हैं। तो हमको लगता है कि मीडिया को अंदर आने देना चाहिए था, ताकि सच्चाई जो सदस्य जो चीज बोलते हैं उनको रूबरू कराना चाहिए। करके नहीं आते, सिर्फ गोल यहाँ जवाब दिया जाता है। वही मुख्य ये है कि पदाधिकारी को जो सबके सामने आ जाती है सच्चाई की पदाधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं रोका गया है। कार्यकाल होने को है और 4 साल में मैंने जब पूछा कि आज पहला बैठक से लेकर अंतिम बैठक तक जो भी सवाल आए हैं उस पे क्या क्या कार्य निष्पादन हुआ है उसका बताया जाए, तो उसका जब इनके पास जानकारी नहीं है और उस पे किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ तो सार्थक बैठक का कहीं ना कहीं है। कितना पारित हुआ है? अच्छा, एक बात बताइए, एजेंडा तो हर बार होता है और हर बार पारित होता है, इस पे पूछिए कि कितना पे कार्य हुआ है। आप लोग चौथे स्तंभ है, आप लोगों को एक बार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जी से पूछना चाहिए कि भाई जितना पिछला बार का एजेंडा में कितना जो पारित हुआ तो उस पर कोई कार्य हुआ है क्या? मान लीजिए हर बार हम एजेंडा लाए पारित करें और कोई काम ही नहीं करें, तो ऐसा एजेंडा को पारित करके क्या फायदा है? बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगली बोर्ड की बैठक होली के बाद आयोजित की जाएगी। हालांकि तारीख की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। हालांकि इस बार की बैठक में मीडिया को दूर रखा गया। पहली बार ऐसा हुआ जब पत्रकारों को बैठक कक्ष में प्रवेश नहीं दिया गया। इस फैसले को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानी की समस्या पर विशेष चर्चा की गई। जिले में संभावित जल संकट से निपटने के लिए क्या तैयारी है, इस पर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। विधायक राज सिन्हा ने भी पेयजल की समस्या पर नाराजगी जताई। आज बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। कुछ हमारे परिसंपत्तियों को मरम्मती कराने का, कुछ को लीज में देने का, बीएसएस कॉलेज को जो है उसको एग्रीमेंट करने का, बहुत सारी संपत्तियां जो ध्वस्त हो रही है उसको रिपेयरिंग का मामला था। बहुत सारे ऐसे स्कूल में जो बीपीएल कोटा का जो एडमिशन हो रहा है बच्चों का, वो सबको पता नहीं चल पाता है कि उसका पारदर्शिता करने के लिए कहा गया। कुछ बीसीसीएल जहां आउटसोर्सिंग का बीसीसीएल का काम चलता था उस एरिया को उस वक्त वो बिजली मुहैया करते थे, लेकिन उसके बाद जाने के बाद वो स्कूल में बिजली नहीं रहता है, जिसके कारण स्मार्ट क्लासेस जो चलते हैं उसमें बाधित होते बच्चे। तो उसको लेकर के हम लोगों ने बात किया कि वहाँ पे डीएमएफटी के द्वारा सोलर का सुविधा दिया जाए, या फिर बीसीसीएल से बात करके चिन्हित करके कहा जाए कि नहीं आप वहाँ से चले गए लेकिन स्कूल को एनर्जी दिया जाए, या फिर झारखंड सरकार के द्वारा वहाँ बिजली मुहैया करा जाए। इस तरह बहुत सारे जो मुद्दे थे उसको हम लोगों ने रखा है। निरसा का कुछ मामला था कि वहाँ पे जिला परिषद के जो रोड हैं उस पर अवैध जो कंपनियाँ वहाँ चलती हैं
MPL वो अपना गाड़ी चलाता है, लेकिन भारी वाहनों के द्वारा चलाया जाता है। आए दिन एक्सीडेंट का मामला आता है जो वहाँ के सदस्य ने रखा है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे अपने क्षेत्र के मिलाकर के बहुत सारे मुद्दों को लाया गया है। बहुत सदस्यों का कहना था कि ढंग से बैठक नहीं हुई, कई बात ऐसी रह गया है। देखिए 10 बजे से बोर्ड की बैठक शुरू हो गई थी। हम लोगों ने कल इसका मैसेज कर दिया था। कल अचानक से DDC का आ गया था, एक VC आया था 1 बजे, जो पंचायती राज को लेकर के ही है, जो फंड आना है रुकना उसको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी, जिसका उन्होंने मुझे सूचना दिया था कि मैडम 1 बजे से मेरा एक VC है जिसके कारण हम लोग करना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि सदस्य लोग अगर अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो एक काम करते हैं हम लोग डिले कर देते हैं। लेकिन फिर एक समस्या आया कि अगर हम लोग डिले कर देते हैं, जो 15 वित्त का पैसा है निदेशक का डायरेक्ट उसमें कहना है कि जब तक आप तुरंत इसको अगर टेंडर निकाल के खर्च नहीं करते तो दूसरा किस्त का पैसा आपके पास नहीं आएगा, जिसके कारण ये जरूरी था कि हम लोग आज की बैठक को रखें। हम लोगों ने सुबह 10 बजे से बोर्ड की बैठक शुरू कर दी। सारे सदस्य को एक सदस्य को ऑफिस से जानकारी दी गई थी कि 10 बजे शुरू हो जाएगा। कुछ लोग समय से जो पहुंचे वो अपनी बातों को बहुत बखूबी रखे, लेकिन कुछ लोग लेट से पहुंचे, जो खेद है कि वो अपनी समस्या को नहीं रख पाए हैं। लेकिन हम लोगों ने उनको ये भी कहा है कि जो अपनी समस्या को नहीं रख पाए और DDC साहब का जो जल्दबाजी था उनको VC को लेकर के, तो हम लोगों ने एक रास्ता निकाला कि हम लोग जैसे ही होली पार होता है हम लोग एक और बैठक रखेंगे जिसमें जो सदस्य अपनी बात को नहीं रख पाए हैं उस बातों को रखें। ये बात मुझे बखूबी मालूम था कि सदस्यों को अपनी बात रखने की मौका नहीं मिलेगा तो वो गुस्से में आएंगे। ये बात मैंने उनसे DDC साहब से कहा था कि आप पोस्टपोन कर दें, अगर आपका VC नहीं पोस्टपोन हो सकता तो हम लोग बोर्ड का बैठक ही पोस्टपोन, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य था जो करना जरूरी भी था उसके कारण वो नहीं गए, जिसके कारण ये अपनी बातों को अगर 6 महीने 7 महीने बाद बोर्ड की बैठक हो रही है और अगर सदस्य अपने बातों को अच्छे से नहीं रख पा रहे तो जाहिर सी बात है कि वो नाराज होंगे और अपने नाराजगी को दिखाएंगे। दूसरी नाराजगी उनको लेकर के विभाग के अधिकारियों से है कि अधिकारी यहाँ बोर्ड की बैठक में आते हैं तो एक ही घिसा पिटा सा जवाब मिलता है। जब उनको जिला परिषद बोर्ड की बैठक के जब चिट्ठी मिलता है तब वो एक्शन मोड में आते हैं और वो जिस सदस्य का मामला रहता है उनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं कि हम आ रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनेज होता नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं, अधिकारी अपनी बात सदस्यों की बात को सुनते हैं, बस सर हिलाते हैं, एक ही जवाब बार बार सुनने को मिलता है और उससे कोई भी कार्रवाई या काम नहीं होता है। खास करके PSG को बोलेंगे कि पानी, अभी गर्मी आ रहा है, भीषण पानी की परेशानी आने वाली है, अलग अलग योजना चल रही है सरकार के द्वारा, जनता के पैसे को जो यूज किया जा रहा है बार बार पानी को लेकर के, चाहे वो घर घर नल योजना हो या फिर जल हर घर जल योजना हो, और लोगों को, ग्रामीणों को ही पानी नहीं मिल रहा है। तो इस चीज को लेकर के सदस्य में देखिए ना ग्रामीणों से मिलने और क्षेत्र के लोगों से मिलने ना तो DDC साहब जाते हैं ना ही अधिकारी जाते हैं। वहां पे जाना एक जनप्रतिनिधि को देना पड़ता है, जवाबदेही उनको देना पड़ता है। और आप देखते हैं कि समय तेजी से बीत रहा है, तो अगर हम लोग दोबारा जाए तो हम लोग जनता को क्या जवाब देंगे कि उनका काम क्यों नहीं हो पाया। हम लोग बोर्ड में बात को रखते हैं लेकिन एक ही जैसा घिसा पीटा जवाब मिलता है जिसको लेकर के सदस्य नाराज। लेकिन मैडम बोर्ड की बैठक तो पहले से तय की जाती है, ऐसे में अधिकारी को तो समझ जाना चाहिए, तो जो सदस्य आते हैं अपने बातों को रखने नहीं रख पाएंगे तो कहाँ रखेंगे। जी ये बात मैंने उनको कहा था कि VC अगर आपको तो उनको आप जानकारी दें कि हमारा बोर्ड का बैठक है जिसके कारण हम ये VC अटेंड, ये सारी बातों से मैंने उनको अवगत कराया था। ये बंद कमरे में मीडिया को नजरअंदाज क्यों किया गया, मीडिया को अलाउ क्यों नहीं किया गया आज की बैठक में? बंद कमरे में क्या ऐसी बातें हो रही? मेरे तरफ से कोई भी मनाही नहीं थी, मैंने किसी मीडिया को मना नहीं किया है। आगे भी मेरा बोर्ड का बैठक चला है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं, मैंने किसी को मना नहीं किया है। लेकिन इस बार तो रोका गया मैडम, रोका जा रहा था मैम, नहीं जाने दिया। इसका ऐसा क्या मन बंद कमरे में बात होनी थी जो कि नजरअंदाज? देखिए मैंने मना नहीं किया था और ना मैं मना करूंगी मीडिया, क्योंकि आप लोग के माध्यम से ही हमारे बात को क्षेत्र में ले जाया जाता है और ये मना कर दिया गया था, इसका मुझे कोई सूचना नहीं थी। अब आप लोगों ने अभी ना मेरे फ़ोन से आपसे, क्योंकि फ़ोन मेरा फ्लाइट मोड में रहने के कारण आप लोग से संपर्क नहीं हो पाया। आगे हम इस बात करेंगे कि आपको मना ही नहीं दिया, जिसने मना किया आप उससे सवाल पूछें कि क्यों मना किया गया। वहीं पूरे मामले पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने बताया कि 3 घंटे बैठक चली है, कई सदस्यों की बातों को नजरअंदाज किया गया है, कई सदस्य लेट आए थे। होली के बाद एक और बैठक रखी जाएगी। DDC को किसी कारण से बीच में जाना पड़ा जिससे बैठक जल्द खत्म हो गई। शिलापट में नाम को लेकर सदस्यों ने उठाया, DDC जो है जो नियम सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। आपकी तरफ से कुछ विशेष फोकस? वही समस्या पानी को लेकर के ही मेन था। अभी तो गर्मी आ गया, पानी की समस्या दूर करने के लिए ही नाला का समस्या नावाडी का एक था। पानी की समस्या दूर कैसे करेंगे, पाइपलाइन ही नहीं बिछा है अभी, उसी पर विचार विमर्श हो रहा है उसको कराने के 4 लिए। दिन का है ना, क्योंकि 2000 चापाकल मरम्मति जो है उसके करने के लिए चापाकल की मरम्मति का जल्द से टेंडर करा करके मरम्मति कराया जाए।
हमारे मुनिडी में गोपीनाथ जी जलापूर्ति योजना है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उसका कनेक्शन इंदू कंपनी को दे दिया गया है और सोशल कंपनी उसको दिया गया है। डीडीसी बोले कि हम इस पर जांच कराएंगे। भैया एक चीज और है, जैसे आप ही के विधानसभा क्षेत्र के गोवा साइड में एलएनटी का पाइपलाइन बिछा हुआ है 2 साल से, कनेक्शन नहीं, एकदम मोहल्ला मोहल्ला लाइन पाइपलाइन बिछा दिया गया, लेकिन वही ना मैथन फेज 2 से पूरा करना है, वो योजना 22 में पूरा होना था, आज 26 हो गया, अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए पाइपलाइन बिछाने वाला काम सब एलएनटी कर रहा है। अभी वो ढांगी पहाड़ पर देखते होंगे सम हाँ, भी बन चंकी रहा बन है, रहा है। तो वो योजना तो बार बार हम लोग उठा रहे हैं विधानसभा से लेकर के यहाँ जिला में। 22 में पूरा करना था, रघुवर सरकार के समय में ही योजना पास हुआ था, शुरू हुआ था, लेकिन 22 से आज 4 साल देर हो गया, अभी तक योजना पूरी नहीं है। वो जब तक योजना पूरी नहीं होगी पानी की समस्या दूर नहीं होगी। इसलिए मेन फोकस फिलहाल अभी पानी पे धनबाद का है। कुल मिलाकर 3 घंटे चली बैठक कई सवाल छोड़ गई। मुद्दों से ज़्यादा चर्चा अब नाराजगी और पारदर्शिता को लेकर हो रही है। देखना होगा कि होली के बाद होने वाली अगली बैठक में क्या सभी मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो पाती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।